अभी हम आ चुके हैं बीटीआई ग्राउंड बूथ नंबर 84 में, जहां पे लोग अपने मत अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि कितने लोग अभी मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। शाम का 5:30 बज चुके हैं। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। मतदान केंद्र में भीड़ नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं है। थोड़ा मौसम भी रायपुर का बिगड़ रहा है धीरे धीरे, जिस कारण से लगता है कि सब अपने मतदानों का प्रयोग कर चुके हैं। एक बार हम जाएंगे एवं पूछेंगे कि मत प्रतिशत कितने हुए हैं। कैसा लग रहा है मतदान करके? तो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आएगी सत्ता में? बताओ कि कौन सा पार्टी आएगी, पता नहीं, लेकिन आने यहाँ पे सब सुविधा मिला है, आने जाने का सब कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरह वृद्धजन भी आके यहाँ पे वोट दे रहे हैं। उनके लिए व्हील चेयर भी लगा हुआ है, सभी प्रकार के उपकरण यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो अभी समय हो चुका है, कुछ ही देर में, अभी 3 मिनट बचे हुए हैं। 3 मिनट के अंदर में ये अभी मतदान केंद्र बंद हो जाएगा। अभी हम 84 बूथ क्रमांक में हैं, जहाँ पे 64% मतगणना हो चुकी है। कुछ ही समय बचे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा और 5% भी बढ़ेंगे। अनुमानित जो रहेंगे मतगणना के क्रमांक वो ज़्यादा से ज़्यादा 68 से 70% जाएंगे। तो देखते हैं कि और कितने लोग यहाँ पे आते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम बीटीआई ग्राउंड में हैं। यहाँ पे 4 केंद्र हैं। मतदान का समय ख़त्म हो चुका है, लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। सभी प्रत्याशियों का भविष्य अब मतपेटी के अंदर में है। मतगणना जब होगी तब पता चलेगा कि किसने मारी बाजी और कौन आने वाले सत्ता में। अभी हमारे साथ है कुछ लोग, आइए उनसे बात करें। आपका नाम बताएंगे? शिव कुमार सुनपिपरे। मैं जुग्गी भारतीय जनता पार्टी जुग्गी झोपड़ी का सदस्य हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं। तो आज बहुत ही अच्छा सुहाना अवसर रहा है कि मतदान के दौरान ही हमारे आसमान से बादल पूरे छाए हुए थे और बस ठंडक में सभी मतदाता बहुत ही तादाद में आकर यहाँ मतदान किए हैं। और अभी चल भी रहा है अभी मतदान, और अभी कुछ समय बचा है तो मतदान चलता ही रहेगा। और बहुत अच्छा पोजीशन है मतदान का। और प्राय रायपुर शहर के अंदर कहना चाहिए 56 से लगभग अभी मतदान हो चुका है। अभी और जारी है, मतलब आगे भी बढ़ सकता है। इस बार मोदी जी की जो गारंटी है वो काम आई? बहुत ही सुंदर अवसर है कि इस बार मोदी जी की गारंटी काम आएगा। सभी गरीब तबकों को वो जो पैसा मिला है, मोदी जी की जो 1000 रुपये जो पैसा मिला है, ऐसा महसूस होता है कि उनके लिए बहुत ही वो भाग्यशाली हैं वो मतदाता जिनको वो 1000 रुपये मिला, जिससे वो बहुत ही अच्छा अवसर पे खर्च करके वो करेंगे और मोदी जी को याद करेंगे और इसे मतदान किए हैं सब। 400 पार इस बार माना जा सकता है कि 400 पार जाएगा? बिल्कुल 400 पार माना जाएगा इस बार। और मोदी जी की कहीं 400 पार कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। पर कांग्रेसियों का तो कहना है कि नहीं, ये सब छलावा है, ये बस दिखावा है, ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है। कांग्रेसियों का तो वो हमेशा वैसे रोना रहता है। कांग्रेसी वो कहते हैं उनका, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मोदी जी की इस बार 400 पार बिल्कुल होना ही होना है। मोदी जी अगर आएंगे तो क्या नई योजना इस बार आप लोग, मतलब मोदी जी लेके आने वाले या भारतीय जनता पार्टी लेके आने वाली है? लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए, गरीबों के लिए कौन सी नई योजना लेके आने? मोदी जी आएंगे तो बहुत ही भारत का कायाकल्प होगा और नए विषयों पे, नए कानून पे, और गरीबों को और भी सुहाना अवसर मिलेगा, जिससे गरीब तबके के आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि आदिवासी एक बहुमूल्य लोग रहते हैं इस देश में, हर जगह में आदिवासी लोग रहते हैं। तो क्या मोदी जी आने के बाद जो आदिवासियों का हक है, जो जल जंगल जमीन जो कहा जाता है, क्या उनको मिल पाएगा? क्या उनको उनका पट्टा मिल पाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारे ऐसे जंगल है जो काटे जा रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? बहुत ही अच्छा है कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ हमारा है, और भारत में कई भी जगह ऐसे हैं जो आदिवासी क्षेत्र हैं, लेकिन आदिवासियों का हक उनको दिया जाएगा। उनको आदिवासी का हक, नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी उनके हक को मारेंगे। नरेंद्र मोदी जी उनके हक को बिल्कुल उनके बरकरार रखेंगे, उनके हक पे कायम रहेंगे और उनका हक कहीं भी छीना नहीं जाएगा। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी आने के बाद या बीजेपी पार्टी अगर सत्ता में इस बार आती है तो संविधान को उससे खतरा है, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले। इसके ऊपर में आपका क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष का ये बहुत एक बड़ा सवाल है। विपक्ष
विपक्ष क्या 70-75 सालों तक राज्य करी है, उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया? आज हम बस्तर में जाके देखते हैं कि वो नमक से कोसे को तौलते थे। वो उनके कार्यकाल में ऐसा होता था कि वो नमक को कोसे से तौलते थे। आज वहाँ पे कोसे से पैसा बनाते हैं आदिवासी। ये मोदी जी की गारंटी का सब ये सबक है। ये विषय ये है कि वहाँ पे आदिवासी बहुमूल्य में भी आज चरण पादुका बांटा जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में वहाँ पे लोगों के पैर में चप्पल नहीं हुआ करता था, चरण पादुका नहीं हुआ करता था। आज मोदी जी आदिवासी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके लिए झुग्गी झोपड़ी हटाकर पक्के मकान बना रहे हैं वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का रुझान, कुछ लोगों का रुझान मोदी जी के ऊपर में है, कुछ लोगों का रुझान कांग्रेस के ऊपर में है। तो अब ये फैसला तो जिस दिन मतगणना होगा उसी दिन पता चलेगा। अभी हम बीटेक ग्राउंड में हैं, यहाँ पे कुछ और लोग हैं यहाँ पे, जिनसे कि हम पूछेंगे कि उन्होंने अपना मत का प्रयोग कहाँ पे किया और कौन से पार्टी में किया। तो आइए पूछते हैं, अपना परिचय देंगे पहले। मैं पार्षद रोहित साहू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वार्ड क्रमांक 31। आपने अपना मत का प्रयोग कर लिया? देखिए, मैंने मत का बड़ा उत्साह के साथ किया। प्रथम मैं 6:30 बजे उठकर मतदान केंद्र पहुंच चुका था और मैं आधा घंटा लाइन लगाया और मैं 95 मेरा मतदान केंद्र है। मैं सबसे प्रथम वोट डाला भगवान श्री राम जी के नाम को लेकर और एक हिंदुत्व के नाम से मैं वोट डाला हूँ और इस राष्ट्र के नाम से वोट डाला हूँ। जिन्होंने इस हिंदुस्तान को उच्च शिखर पर पहुँचाया, उसके नाम से मैं वोट डाला हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार 400 पार? देखिए, 400 पार तो दुनिया बोल रही है, 400 से और कहीं ऐसा ना हो कि जमानत जब्त हो जाए कांग्रेस की। ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा रुझान लग रहा है कि जैसे जो राम को लाए हैं आप उनको ला रहे हैं। उनको ला रहे हैं, सीधी सी एक बात है और कोई दूसरा बात ही नहीं है। हर की जुबानों पे राम भगवान है और मोदी जी है, दूसरा मेरे को नज़र नहीं आया। और इस तरह से जो उत्साह लोगों में दिखा लोकतंत्र को बचाने की, एक सीधे एक ही भाषा बोले हैं, ये लोकतंत्र का पर्व है। इस पर्व को हम अच्छे धूमधाम से मना गए और सुबह ऊपर वाले की कृपा भी मिल गया कि बहुत अच्छा मौसम रहा, ठंडी ठंडी हवाएं चली और इतना सुंदर मौसम रहा। और उस मौसम का फायदा उठाते हुए सभी ने मतदान किया अपने मतदान केंद्रों में आकर। बहुत शानदार। इस बार अगर जैसे रायपुर का सांसद बीजेपी का चुना जाता है तो इस बार क्या नई गतिविधियाँ होने वाली, क्या नया लाने वाले हैं आप? देखिए, हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी तो अजय ही है, कभी उन्होंने है ना हमेशा विजय हासिल करते हुए आए हैं और वो ऐसा एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। चाहे हिंदुस्तान में पहला एक ऐसा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होगा, इतने मतों से शायद हिंदुस्तान में कोई सांसद का जो पद है वो कोई नहीं जीतेगा, इतना अच्छे वोटों से जीतेगा बृजमोहन अग्रवाल जी। ये तो शुरू से ही अपराजित रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि रायपुर को मिनी मुंबई के नाम से आज जाना जा रहा है। रायपुर में क्राइम बढ़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रशासन। आपको क्या लगता है कि अगर फिर से अगर भारत में बीजेपी की सरकार आती है और आपका सांसद अगर रायपुर का खुद बीजेपी कराएगा तो क्या ये क्राइम फ्री स्टेट हो पाएगा? क्या शहर ये क्राइम फ्री हो पाएगा? देखिए, अब डबल इंजन की सरकार, यदि जब पहले एक सिंगल इंजन की सरकार थी यहाँ कांग्रेस के शासन था छत्तीसगढ़ में, तो आप सभी ने देखा है क्राइम डबल इंजन की सरकार थी तो तब बीजेपी ने भी बोनस का पैसा नहीं दिया था। तो ऐसा ना हो कि सत्ता में आने के बाद बहुत सारे नेता चेंज हो, ऐसा तो नहीं है। देखिए, बोनस का मैटर किसी और प्रकार से दिए जरूर हैं, लेकिन कुछ कारण वजह किसी को मैं बता नहीं पाऊँगा, ना मैं बोल पाऊँगा कि बोनस का पैसा क्यों नहीं दिया और दिया कितना दिया। लेकिन बोनस का पैसा भी वर्तमान में पूरा ब्याज सहित बकायदा हमारी सरकार ने उनको वापस किया और अपने जो घोषणा पत्र में जो जारी किया था बराबर उसका पालन करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद सबको वापस। क्या आदिवासियों का हक उनको मिलेगा? जल जंगल जमीन जैसे बोला जाता है कि आदिवासियों का हक है, क्या उनको मिल पाएगा? आदिवासी हसदेव एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी मतलब आपके पास में विपक्षी पार्टी जो भी है बार बार बोलती जा रही है कि हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, नगरनार को बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो इस चीज के ऊपर में बीजेपी पार्टी किस तरह से लड़ेगी, किस तरह से? हर इंसान चाहता है पर्यावरण अच्छा हो और हम भी चाहते हैं परिवर्तन। हम तो समर्थन करते हैं हसदेव का जंगल बचा और हमारी पार्टी की भी समर्थन है कि वो जंगल बचे, क्योंकि जब तक पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो हम कैसे अच्छा रह सकते हैं? हम शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगा? और ये हमारी पार्टी सिद्धांत पे चलती है और संगठन पे चलती है और बराबर जंगल को बचाने का प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे शासन और बिल्कुल। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम राजू महाराज है और मैं इस
इस चुनाव में 3 प्रमुख लोगों का मतलब वो मान्यता हूँ कि पहला तो यह है कि 400 पार की जो नारा है वो प्रभावित किया है। दूसरा, आप लोग जैसे मीडिया वाले लोग, इनका योगदान है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में हो। तीसरा, जागरूक जो हमारे नागरिक हैं जिन्होंने आकर के मतलब वोट दिया है। अब रही बात 400 पार की और आने वाले समय में इसका क्या लाभ होगा, तो लाभ तो होता ही है, क्योंकि जब बहुमत में सरकार होगी तो निश्चय उसका लाभ होगा और हमारे पूरे भारत देश को लाभ नहीं होगा। इसलिए दो मत की बात नहीं है और समय आने पर ही पता चलेगा उसका क्या प्रयोजन है, 400 पार क्यों बोला जा रहा है, क्या इसका अर्थ है। तो इस बार आने के बाद जैसे बीजेपी पार्टी आती है तो जैसे महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा आज के डेट में छत्तीसगढ़ में आते जा रहा है। हर 4 से 5 दिन में कभी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कभी किसी वृद्ध महिला के साथ रेप हो रहा है। इसको आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? ये तो प्रमुखता में से लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का क्या, बच्चों का भी होना चाहिए, पुरुषों का भी होना चाहिए। अपराध किसी के साथ घटना नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था कहती है, हमारे संविधान का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, दुष्कर्म नहीं होना चाहिए और इसको तो सरकार का दायित्व बनता है नियंत्रण करे। ये इसका तो हम लोग भी समर्थन करते हैं कि सरकार आने के बाद ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। नशा एक जो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए, नशा, चाहे वो दारू हो, चाहे गांजा हो, चाहे गोलियां हो, ये शहर में ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है। क्या आपकी सरकार आने के बाद इस सबको बंद किया जाएगा? दायित्व तो सरकार का ही है। मालूम इन नशाओं से हमारे युवा को, बुजुर्गों को हटाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की अगर शराब से या किसी नशे से मृत्यु होती है, चाहे वो किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है, किसी का वो पुत्र होता है, तो क्षति पहुंचता ही है। तो इसको तो रोक लगाना ही चाहिए, ऐसा मेरा निजी सिद्धांत है, मत है। अब हमारे साथ है शंकर नगर के पार्षद अमितेश भारद्वाज जी। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपना मत का प्रयोग कैसे किया। अमितेश जी, आपने मत दे दिया? जी बिल्कुल, मैंने सुबह सबसे पहले अपने बूथ में जाके अपना मत दे दिया और मेरा मत एक अच्छी सरकार के लिए है जो आने वाले समय में युवाओं के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे, भारत के जनता के बारे में सोचे। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पूरे देश को एक साथ लेके चले, मोहब्बत की दुकान लेके चले। मेरा मत उसको है। क्या लगता है कि बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि वो 400 पार 400 पार 400 पार, आपको क्या लगता है? देखिए, 400 पार उनका एक नारा है जो कि बिल्कुल भी सक्सेस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। बहुत सारे प्रदेशों में ये स्थिति है कि बीजेपी की सीटें जो पिछली बार आई थी उससे कम हो रही है। तो ये एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में डालने के लिए वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। एक प्रश्न था, बीजेपी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, पर उसके विपरीत देखा जा रहा है कि जो मोदी जी थे, जो गुजरात से जो जीते हैं, एक बार चीफ मिनिस्टर भी बन चुके, पर वो भी अब दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी जाके भारत का अगर नागरिक है तो वो स्वतंत्र है, कहीं से भी जाके लड़ सकता है। और अगर जनता वहाँ उसको जिता रही है, जनता उसको सर आँखों बैठा रही है, तो वो उनका भाग्य है। अगर प्रधानमंत्री भी चाहते हैं तो वो भी 2 जगह से लड़ सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी 2 जगह से लड़ सकता हूँ। आप भी चाहते हो, आप भी किसी भी क्षेत्र से लड़ सकते हैं। तो ये कैंडिडेट के ऊपर तय होता है और आखिरी निर्णय तो जनता को देना है। जनता को किसको जिताना है, किसको हराना है, पूरा आखिरी जो है वो जनता के हाथ में है। इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो एक्शन मोड क्या रहेगा, आपका पहला काम क्या रहेगा? देखिए, जो नौकरियाँ खाली है, पहला हम लोग का घोषणा पत्र में है 30 लाख नौकरियाँ जो देना है। उसके बाद 8,500 रुपये जो महिलाओं को खातों में देना है। और जो महंगाई है, सबसे मेन चीज़ महंगाई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, भटक रहे लोग, ये सब चीज़ें कांग्रेस की पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो आपने देखा, पार्षद महोदय हमारे साथ में थे, उन्होंने अपने दिल की बात हमसे कही कि किसको मत उन्होंने दिया है। अधिकारी अंदर गए हैं और अब होगा दरवाजा बंद, मतगणना मत हो गया बंद, अब नहीं हो पाएगी वोटिंग। अब अंदर में सीधा जो भी है ईवीएम मशीन या जो भी मत करने के जो भी मशीनें हैं उनको बंद किया जाएगा, सील किया जाएगा एवं उनको सुरक्षित तरीक़ों से रखा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने मत का प्रयोग करके अपने उम्मीदवारों को मत दे दिया है। अब देखना ये है कि कौन आता है सत्ता में, किसको मिलता है विजय और किसको मिलती है पराजय। इसी तरह जुड़े रहिए नई खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। रिपोर्टर बाबा के साथ
रिपोर्टर राहुल सेन, कैमरामैन चिंटू तादी के साथ रायपुर से।